सो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, टेलर सीरीज मेथड पूरा समझा दिया था। अब हम समझेंगे, एक क्वेश्चन करके देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। हमने पहले x प्लस वाई के लिए सॉल्व किया था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जो कि एक मतलब बेसिक स्टार्ट करने के लिए बहुत आसान था। अब हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें यहाँ पे गिवन है y ब्रैकेट 0 ब्रैकेट इक्वल्स टू 1। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये इस जो होता है, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये होता है x, ठीक है। ये आपको पता होगा, अब पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप अपना माइंड लगाइए इसमें कि y ब्रैकेट और यहाँ पे x आएगा इक्वल्स टू 1, मतलब कि y नॉट की वैल्यू हो गई 1 और x नॉट की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। एंड कंप्यूट y ब्रैकेट 0.1 एंड y ब्रैकेट 0.2। अब लास्ट वाले में आपको थोड़ा अलग से दिया हुआ था, आपको 1.2 तक के लिए कैलकुलेट करना था, लेकिन अब आपको ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें y x की वैल्यू 0.1 के लिए y काउंट करना है। मतलब ये तो x होता है ना ब्रैकेट के अंदर, मैंने आपको बताया था, यहाँ बताया था ये x है, ये हमारा x1 है, ये हमारा हो गया x0, ये हमारा हो गया x1 और ये हो गया x2, ठीक है। ये x1 ये x2, हमें x0 x1 और x2 दिया हुआ है, हमें y0 भी गिवन है, लेकिन हमें y1 और y2 निकालना है। ये लास्ट वाली भी हमारी प्रॉब्लम थी और ये बार थोड़ा सा अलग वे में दिया हुआ, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारी x की वैल्यूज हैं 0.1 और 0.2, ठीक है। आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। ये हमारा मेथड है y डैश इक्वल्स टू y0 प्लस h y0 डैश। ये मेथड आपको पता ही था, पता ही है, मतलब मैंने बता दिया है, वही सेम मेथड है, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। हमें गिवन क्या है, मैंने आपको कहा था जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसको y डैश के इक्वल रख देना। लास्ट टाइम बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि ये यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स में वैल्यू गिवन है, इसको हटा दो, इसका आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको देख के डरना नहीं, इसको हटा दो। आपको सिंपल y डैश के इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई लिखना है, ठीक है। हमें y नॉट की वैल्यू गिवन है, यहाँ गिवन है y नॉट की वैल्यू 1 गिवन है, x नॉट की वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 गिवन है, ठीक है। और फाइंडिंग डेरिवेटिव, अब हमें फाइंड करना डेरिवेटिव किसका, इसके डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में करा था वैसी सेम चीज़ करनी, कुछ अलग नहीं करेंगे। y डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये ऐसे लिखा। उसके बाद y डबल डैश इक्वल्स टू 2x माइनस वाई डैश, ठीक है। ये आ गया। ये कैसे आया, ये जो पावर होती है, अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे चेंज आया। पहले क्या था, एक्स प्लस वाई था, सीधा सीधा निकाल रहे थे, पर जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई दिया हुआ या किसी की कोई भी पावर दी हुई है, एक्स वाई जेड कुछ भी पावर दी हुई है, जैसे कि हमें एक्स क्यूब दिया हो सकता है, x4 दिया हो सकता है, इसकी पावर 5 दिया हो सकता है, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने इसको कैसे लिखना है, जब भी हमें इसका डेरिवेटिव करना हो, ऐसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें करना है, तो ये 2 को आप नीचे ले आइए सामने इसके, और x को एज इट इज रहने दीजिए, बस ये 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे अगर एक्स क्यूब दिया होता ना, जैसे अगर लिखा होता एक्स क्यूब, तो आप क्या कर देते, इसको 3x लिख देते, इसका डेरिवेटिव ये हो जाता, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 2x कर दिया, ओके। अब यहाँ पे y का डेरिवेटिव y डैश पता ही है आपको। अब देखो ये 2x था, मैंने आपको क्या बताया था, 2 का डेरिवेटिव वैसे ही रहा। जब किसी के साथ कोई वेरिएबल होता है ना, जैसे नंबर है, आप कहोगे नंबर का यहाँ पे 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई अब इसके साथ वेरिएबल है। अगर ये अकेला नंबर होगा ना तो 0 होगा, अभी नीचे देखना यहाँ 0 हो जाएगा ये, पर अभी यहाँ पे इसके साथ एक वेरिएबल है x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, हम पहले वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होता है, लास्ट वीडियो में बताया था 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 किया, 2 × 1 2 ही आएगा वैल्यू। और y डैश की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वाई डबल डैश, वही y ट्रिपल डैश की वैल्यू हो गई ये। अब y4 की वैल्यू 2 का डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। अब देखो इसका कोई वेरिएबल नहीं था, इसलिए इसका डेरिवेटिव अब 0 हो गया, ठीक है। कोई वेरिएबल अब भी होता तो पहले उसका करता, फिर 2 को साथ में लिख देता, 2 में चेंज नहीं लाता कोई, पर नहीं है तो मैंने सीधा 0 कर दिया। y डबल डैश का क्या हो गया, y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू माइनस वाई ट्रिपल डैश, हमारी वैल्यू आ गई, 0 हटा देंगे। उसके बाद बात आती है ये y नॉट, हाँ सॉरी, अब हम ये निकालेंगे इसका, पहले हमें y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश y4 निकल गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, y नॉट डैश y नॉट ट्रिपल y नॉट डबल डैश y नॉट ट्रिपल डैश y नॉट 4 निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें y नॉट चाहिए हर जगह, y नॉट डैश y नॉट डबल डैश चाहिए, हमें y डैश से कोई मतलब नहीं, y नॉट से मतलब है। तो इसको उठाओ, पूरे को सेम एज इट इज उठाओ, यहाँ रख दिया, यहाँ रखा, y नॉट लगाया। यहाँ पे मैंने देखो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करी हैं ताकि आप थोड़ा सा आगे बढ़ो इस चीज़ को लेके। अब मैं सारी वैल्यूज लिख के देता रहूँगा तो सही नहीं है, स्पून फीडिंग इतनी, तो उसके लिए मैंने देखो यहाँ क्या किया, ये एक्स नॉट है, यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट आया होगा, है ना, आपको पता है। यहाँ पे इसके नीचे नॉट लग गया, इसके नीचे लग गया, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर।
अब एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0 का स्क्वायर ये रहा, वाई नॉट की वैल्यू गिवन है 1 ये रहा, -1 आ गई इसकी वैल्यू वाई नॉट डैश की। अब सेम एज इट इज इसको उठा लो यहाँ डाल दो, एक्स की वैल्यू 0। अब देखो ये 2 था यहाँ पे, 2 × 0 0 हो गया, खत्म हो गया ये चीज़, माइनस वाई नॉट डैश आया हुआ नीचे, वाई नॉट डैश यहाँ पे, क्योंकि डैश यहाँ से आ गया और वाई नॉट नीचे लगा दिया हमने, तो ये ऊपर से वैल्यू उठा ली हमने, ये रही। ठीक, वाई नॉट डबल डैश की वैल्यू हमारी आ गई +1। ओके, वाई नॉट अभी वाली बिल्कुल सेम चीज़ उठा ली, यहाँ पे 2 लिखा एज इट इज चीज़ें लिखनी है, एज इट इज लिखा 2 माइनस वाई नॉट डबल डैश की वैल्यू जस्ट ऊपर निकाली है, ये रही। ये देखो वाई डबल डैश लिखा होगा, इसके नीचे नॉट लगाया तो ये बन गया, और यहाँ से हमने ये वैल्यू यहाँ डाल दी, प्लस ये हो गया 2 - 1, वाई नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू हो गई 1। ऐसी सेम इसके लिए वाई नॉट 4 के लिए, वाई नॉट देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिखाया है, ये इसके अंदर एक नोट आएगा यहाँ पे, इसके अंदर मैंने आपको लिख दिया कि माइनस वाई नॉट ट्रिपल डैश, वाई नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू होगी -1, जस्ट हमने पीछे निकाली है। ठीक, हमने -1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस इसके साथ ही था, पहले से आया था। ठीक है, यहाँ तो 1 ही है, हमने 1 लिखी है सिंपल इसकी वैल्यू पर, लेकिन माइनस यहाँ से आया है पुराने वाली वैल्यू से, इससे। ठीक है, अब इसको मेथड में पुट करना है। तो अब इसको मेथड में पुट करने के लिए हम सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब इसको जब हम मेथड में पुट करेंगे तो कैसे करेंगे? अब देखो भाई x1 की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, हमने यहीं से ली हुई है x1। अब हम 0.1 के लिए पहले निकालेंगे y1। ठीक है, सारा मेथड सेम लिखा, एज इट इज चीज़ें डाली और सेम एज इट इज हमने कैलकुलेटर पे डाला। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अलग से वीडियो बना दी है साइंटिफिक कैलकुलेटर की भी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे ये। ठीक है, तो इसको पहले हम करेंगे, ऑन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या फॉर्म बताई थी, डबल डैश 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस एक ब्रैकेट 0.1 इंटू 2 ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा भाई, नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव है, -1 है, इसलिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डालूंगा मैं मल्टीप्लाई करते समय। ये बेसिक मैथ्स है, ऑपरेशन से, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 2 ब्रैकेट लगा के देखो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों आ गया, इसलिए लगाए 0.1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक -1 भी है, इसके लिए भी बताऊंगा थोड़ा सा आ गया। अब 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक ब्रैकेट क्लोज इंटू यहाँ पे 1 आ गया, एक ब्रैकेट और क्लोज हो गया, प्लस 2 ब्रैकेट लगाए 0.1 का क्यूब डाला डिवाइडेड बाई 6, एक ब्रैकेट बंद इंटू 1, एक ब्रैकेट और बंद हो गया यहाँ पे, प्लस 2 ब्रैकेट लगाने हैं 0.1 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 24, एक ब्रैकेट बंद हुआ इनटू में। अब देखो एक ब्रैकेट तो अभी इसका बंद होगा, इस वाले का बंद होगा, और ये एक ब्रैकेट में आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो -1 दिया हुआ है, -1। अब इसको तो भाई नेगेटिव वैल्यू है, ऑब्वियसली मैं इसको उसमें डालूंगा ब्रैकेट में, तो सोचने वाली बात ही नहीं। अब ये वाला ब्रैकेट इसका बंद हुआ, ये -1 के लिए ब्रैकेट बंद हुआ। अब एक ब्रैकेट किसका बंद होगा, ये जो ये वाली वैल्यू चल रही थी इसका बंद होगा, और एक ब्रैकेट किसका बंद होगा, जो बाहर वैल्यू थी उसका बंद होगा। इसकी भी फॉर्म मैं आपको भेज दूंगा लिख के। अब देखो आपका आंसर आना चाहिए 0.905 के अराउंड आना चाहिए, 0.9051625। ठीक है, हम इसको 3 डेसिमल तक लेंगे, इसलिए मैंने 0.905 तक लिया। y1 डैश की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब 0.2 के लिए निकालना है। अब 0.2 के लिए कैसे करेंगे, 0.2 के लिए करने के लिए अब सेम चीज़, जैसे ये वाले डेरिवेटिव उठाने हैं वही सेम चीज़ करनी है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाली सेम वैल्यू उठाई, बिल्कुल सेम ये वाली वैल्यू मैंने उठाई यहाँ से। मैंने अब क्या किया, यहाँ पे नीचे सबके y1 लगा दिया, मतलब सॉरी 1 लगा दिया नीचे सबके। अब पहले मैं नॉट लगा रहा था, अब मैंने 1 लगा दिया, ये तो पहले भी को समझाया हुआ, y1 डैश। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे x1 आया होगा, x1 स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हमने 0.1 उठाई है, ये देखो हमें गिवन ही थी यहाँ पे, इसलिए मैंने 0.1 का स्क्वायर लिखा माइनस। अब यहाँ पे नीचे y1 आया, y1 की वैल्यू जस्ट हमने ऊपर निकाली है 0.905 माइनस 0.905, इसका वैल्यू क्या आ गई, y1 डैश की वैल्यू होगी -0.895। ठीक है, अब आती है y1 डबल डैश की बारी, ये वाला उठाओ बिल्कुल सेम, 2x माइनस y1, हाँ y डैश। ठीक, अब 2 × 0.1 क्योंकि x की वैल्यू 0.1 है, प्लस y1 डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ से आई, और ये बीच में प्लस क्यों होगा, देखो भाई यहाँ माइनस था, y1 डैश की वैल्यू यहाँ पे माइनस थी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.895 बिल्कुल सेम उतार दिया, प्लस कर दिया, y1 डबल डैश की वैल्यू ये आ गई। फिर y1 ट्रिपल डैश की बारी आती है। अब ये कैसे होगा, 2 माइनस ये कैसे आया, 2 ये वाली वैल्यू उठाई, 2 माइनस y
डबल डैश यहाँ लिखी, y1 नीचे लगाया। y1 डबल डैश की वैल्यू क्या है, ये 2 माइनस 0.1.905, इसकी वैल्यू ये आ गई y1 ट्रिपल डैश की। अब ऐसे ही y1 4 के लिए माइनस y ट्रिपल डैश उठाया, नीचे y1 लगा दिया इसके, ये सेम वैल्यू यहाँ उठा दिया और माइनस का सामने आ जाएगा। बस इतना किया हमने। यहाँ पे मैंने शायद मैं भूल गया हूँ ये लगाना, सॉरी, इसके नीचे आएगा ये, ठीक है। ये माइनस की वैल्यू है हमारी। अब क्या किया, इसको बस सिमिलरली हमने पुट कर दिया किसमें, एसी मेथड में, जो बस यहाँ पे बस y2 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कर दिया y1 ऐसे कर दिया, ठीक है। देखो ये हमने सिमिलरली पुट किया ये सब चीज़ें। अब मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ इसमें कैलकुलेटर में, ठीक है। मैं आपको साथ साथ ही करते चलूँगा, ताकि ना अलग से मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, फिर आपको बार बार देखना पड़ेगा, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए साथ के साथ ही बना देंगे। 0 पॉइंट ब्रैकेट के अंदर 905 आई थिंक, हाँ सही है। एक ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट लगाया 0.1 इंटू, और देखो यहाँ पे माइनस की वैल्यू थी, है ना, हमारे यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे। मैंने देखो क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है फॉर्म में कि माइनस नहीं डालना है। 0.895, ठीक है। एक ब्रैकेट इसका बंद हुआ, एक ब्रैकेट इसका बंद हुआ, जो हमने फॉर्म के लिए डाला था अभी, ठीक है। अब यहाँ पे डालेंगे 2 ब्रैकेट, 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू, यहाँ लिखेंगे 1.095 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 ब्रैकेट लगाएंगे 0.1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6, एक ब्रैकेट क्लोज इनटू 1.095, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, प्लस 2 ब्रैकेट लगाएंगे फिर तो 0.1 पावर 4 डिवाइडेड बाय 24, ब्रैकेट क्लोज हुआ है, इनटू, अब देखो यहाँ पे माइनस है भाई, माइनस 0.905 है, तो एक ब्रैकेट इसका माइनस 0.905, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ इसका, अभी इसका ब्रैकेट क्लोज किया, अब एक बाहर वाले का क्लोज कर दिया, ये देखो 0.81211 आ गया, बिल्कुल सेम एज इट इज वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ मेरी ही निकाली हुई हैं, मैंने कहीं से ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आ रहा तो मैंने कॉपी कर दिया, कुछ कर दिया। ये सारी वैल्यूज मैंने खुद निकाली हैं, खुद ही सॉल्व किए सारे क्वेश्चंस पहले बैठ के, फिर आपको समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं करा मैंने कुछ भी इसमें। यह आप देख सकते हैं, हमारा 3 डेसिमल तक लेना था, हमने सेम वैल्यू ले ली है, y2 की वैल्यू हमारी ये आ गई, और इसमें भी यही निकालना था y1 y2। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एक मेथड, आपको मैंने बोला था लास्ट वीडियो में भी कि मैं कुछ सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं इस पर करवाना चाहता था, ताकि आपको एक बार ये कंफर्म हो जाए मेथड, बस ये वाला आ जाए। अब जो दूसरी वाली वीडियो होगी उसके अंदर क्या करूँगा कि एक मेथड नया सिखा देंगे, जिसका ऐसे ही क्वेश्चंस को इतना लंबा आपको ये डेरिवेटिव्स नहीं करना पड़ेगा, ये वाला पूरा डेरिवेटिव को करना ही नहीं पड़ेगा, दोबारा से जो डेरिवेट कर रहे हो ना, पॉइंट में डाल रहे हो, पॉइंट में कैलकुलेटर में डाल रहे हो, आपको बहुत ईजी कर दूंगा वो चीज़ आपकी हट जाएगी सारी, सिंपल आपको बस वैल्यूज पुट करनी होंगी एक बार सॉल्व करके, बस इसके अंदर ही ऐसा मेथड बना देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।